Assalamu alaikum. I am Dr. Hafiz Ahmed Haroon. I am dermatologist and cosmetologist and I practice in DHA Phase 2 Lahore. आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है फॉर डिस्कशन वो है शिंगल्स। बहुत सारे लोगों ने शिंगल्स के बारे में सुना होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका एलेबोरेट भी कर दूं और फिर इसकी फर्दर हम डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। शिंगल्स जो है उसको, ये जनरलाइज टर्म है शिंगल्स, और इसको अगर हम लोग मेडिकल टर्म में बात करें तो इसको हम कहते हैं हर्पीज जोस्टर। ठीक है, ये एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन होता है और ये ऐसा इन्फेक्शन है जो बॉडी की वन साइड पे प्रेजेंट करता है। अगर कोई पेशेंट आप लोगों ने देखा हो या अगर जिस तरह हमारे पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं तो वन साइड ऑफ बॉडी पे ये अपीयर होता है और इसका ये होता है कि एक डर्माटोम को ये इन्वॉल्व करता है। डर्माटोम आप लोगों को इजी करने के लिए मैं ये बता दूं कि एक तो बॉडी, अगर हम लोग सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन, तो बॉडी की राइट या लेफ्ट साइड पे ये अपीयर होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जहाँ पे अपीयर होता है ये फ्रंट वाली साइड पे भी होगा, साइड पे भी जा रहा होगा, और उसका थोड़ा सा जो इसके वेजिकल्स बनते हैं या जिनको आम लोग कहते हैं ब्लिस्टर्स बनते हैं, वो आगे से ट्रेवल करके पीछे वाली साइड पे जा रहे होते हैं। इट कैन बी आइदर ऑन अ पेशेंट्स फेस और ऑन ट्रंक। ठीक है, ये बॉडी पे भी आ सकता है और फेस पे भी आ सकता है। उसके अलावा ऐसा भी है कि ये फेस और बॉडी के अलावा एक लिम्ब को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिस तरह अगर एक आर्म है या एक लेग है उस पे भी ये अपीयर हो सकता है। अब ये होता क्यों है? जिस तरह मैंने बताया है आप लोगों को कि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो मोस्टली जो हम सब हैं, हम सबको बचपन में एक डिज़ीज़ हुआ होता है जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, ठीक है? आम लोग उर्दू या पंजाबी में उसको लाकड़ा-काकड़ा कहते हैं, ठीक है? तो वो जिस पेशेंट को एक दफ़ा हुआ होता है, ये वही वाला वायरस जब आगे लाइफ में जाके रीएक्टिवेट होता है, तो ये शिंगल्स कॉज़ करता है या जिसको हम हर्पीज़ ज़ॉस्टर कहते हैं, और इस वायरस का नाम भी है हर्पीज़। ठीक है, तो हर्पीज़ जो है उसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन ये है जो रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज़ वायरस होता है। ठीक है, और अब इसमें होता क्या है? पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं कि एक साइड ऑफ बॉडी पे, जिस तरह मैंने बताया है, वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स या वेसिकल्स जिसको हम कहते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। आम ज़बान में जिसको पानी वाला छाला कहते हैं, ठीक है? वो अपीयर होगा और वो विद इन अ वीक वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट को कोई बैक एंड पे और इश्यू चल रहा है, जैसे अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है या कोई भी क्रोनिक डिज़ीज़ का पेशेंट है, उसमें ये होता है कि इसकी वजह से, शिंगल्स की वजह से, वो शिंगल्स का जो इम्प्रूवमेंट टाइम है या जो इसका हीलिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है बैक एंड वाली डिजीज़ की वजह से। तो इसमें करना ये होता है, एक तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो वो फर्स्ट फ्यू डेज़ में ही जो है अपने कंसल्ट कर ले डॉक्टर को, ठीक है? क्योंकि इसमें आप ज़्यादा बेहतर होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें ताकि वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें। उसके अलावा ये होता है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं दे आर कॉन्टेजियस, और अगर तो वहाँ पे आपका हाथ टच हो गया है जहाँ पे ये ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, तो बॉडी पे कहीं और हाथ टच नहीं होना चाहिए या किसी और आपके रिलेटिव को या आपके साथ जो घर वाले रह रहे हैं उनको हाथ टच नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ इट कैन स्प्रेड। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप टाइमली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें और वो फिर आपको फर्दर गाइड कर देंगे कि इसके लिए ओरल मेडिकेशंस क्या करनी है, इसके लिए और बाकी जो आपने प्रिकॉशंस लेने हैं वो क्या करने हैं, और इसका इम्प्रूवमेंट टाइम कितना होगा। लास्ट बात कर लेते हैं इस टॉपिक की कि जो इसका इम्प्रूवमेंट टाइम है इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स हेल्थ। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, तो उसमें ये ऑब्वियसली इसका जो हीलिंग टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसमें बहुत सारे पेशेंट्स प्रेज़ेंट करते हैं कि हर्पीज़ के बाद वहाँ से जो स्किन है वो इम्प्रूव हो गई है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स का पेन नहीं जा रहा होता है और पेन कैन लास्ट फ्रॉम 3 मंथ्स अप टू 9 मंथ्स। ठीक है? मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को इसका पेन बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज़ दिस वायरस ये जो है दिस वायरस एक्चुअली एक्ट्स ऑन द नर्व। ठीक है? तो ये जब नर्व पे एक्ट करता है तो वो न्यूरोजेनिक पेन इसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया।
ठीक है? तो वो जो न्यूरोजेनिक पेन है, वो पेशेंट के लिए बहुत ट्रबलसम होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है कंप्लेन करते हैं। तो उसके लिए भी ऑब्वियसली आपने अपने जो कंसल्टेंट हैं डर्मेटोलॉजिस्ट उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।